हेलो एवरीवन। प्लेटो और एरिस्टोटल को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उनके जो मेन जो वर्क्स हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं। प्लेटो सबसे पहले यहाँ पे हम प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेटो की जो मेन मेजर वर्क्स जो हैं वो रिपब्लिक, इसमें वो जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, आइडियल स्टेट का और फिलोसफर किंग का। उसके बाद जो एपोलॉगी एपोलॉगी जो है सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद जो है रिपब्लिक आती है। एपोलॉगी जो इसमें वो सोक्रेट की जो डिफेंस स्पीच है, जब उनको जहाँ पे जो सज़ा सुनाई गई थी वहाँ पे ट्रायल हो रही थी 380 बीसी में, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद सिंपोजियम सिंपोजियम फिरेडस फाइडो मेनो गॉर्जियास टिमैकस क्रिटियास, इन सब की क्रोनोलॉजी तो याद नहीं होती, लेकिन इससे आइडिया हो जाता है कि कौन से ये थिंकर ने ये लिखी है। उसके बाद जो स्टेट्समैन और लॉज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टेट्समैन और लॉज, लॉज जो है लास्ट में लिखी जाती है, इसमें जो है प्लेटो जो प्लेटोज लॉन्गेस्ट जो है डायलॉग माना जाता है। आउटलाइनिंग लॉज फॉर प्रैक्टिकल स्टेट, तो सबसे पहले जो रिपब्लिक में वो बात करते हैं आइडियल स्टेट की, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में जो बुक लिखी जाती है दी लॉज, इसमें वो प्रैक्टिकल स्टेट जिसमें वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और इसी को माना जाता है सेकंड जो बेस्ट स्टेट है प्लेटो की। और ऐसा बोलते हैं कि जो एरिस्टोटल जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट किया था, जिन्होंने पॉलिटी को सपोर्ट किया, तो जो एरिस्टोटल की जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट थी, यानी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वो क्या थी? प्लेटो की सेकंड बेस्ट स्टेट। यानी कि जो प्लेटो की जो बेस्ट सेकंड बेस्ट स्टेट थी, वो जो एरिस्टोटल की थी जो फर्स्ट थी। इसके बाद जो इनके जो कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या फिर आइडियाज़, इसमें हमने पढ़ा था टू वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, दूसरा वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। तो इसमें वो बोलते हैं कि जो ड्यूअलिटी ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे हम बोलते हैं कि दो वर्ल्ड्स की बात करते हैं, रियलिटी और आइडियाज़। तो जो आइडियाज़ को जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ जो है वो क्या परमानेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, और उसी की एक रिफ्लेक्शन है वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज़, जो एक फ्लक्स में रहता है, जो चेंज होता रहता है। और उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की इन्होंने एलिगरी जो केव है उसकी एग्जांपल दी थी। और इसमें जो सोल का जो कॉन्सेप्ट है, सोल के जो कितने एलिमेंट्स होते हैं, तीन जो एलिमेंट्स होते हैं, रीज़न, करेज और एपिटाइट, तो जिसमें जो डोमिनेट करेगा वो उसको फॉलो करेगा, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। और इसमें जो रीज़न है, रीज़न को यहाँ पे डायलैक्टिक मेथड के थ्रू जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, डोमिनेट कराया जा सकता है। मेथड क्या है? डायलैक्टिक मेथड, जो सोक्रेट से इन्होंने लिया है। और इसके थ्रू जो है इग्नोरेंस से निकल कर यहाँ पे नॉलेज की तरफ जो है बढ़ा जा सकता है। और जो डायलैक्टिक मेथड के थ्रू नॉलेज को या फिर विजडम को पा लेता है, वो क्या होता है? तो एक एनलाइटन पर्सन बन सकता है। उसके बाद जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो बात करते हैं जो भी जो उनके जो डायलॉग्स हैं, फेलिस, थेरिस्मैकस, पॉलीमार्कस या फिर ग्लूकोन, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। उसके बाद वो अपनी एक थ्योरी देती हैं एट जस्टिस की थ्योरी एट इंडिविजुअल लेवल, और दूसरा जो है स्टेट लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे जो तीन जो सोल के एलिमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, उनको वो क्लास ज्वाइन करनी है और वहीं पे काम करना है, इंटरफेयर एक दूसरे के काम में नहीं करना है। तो इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस उनके लिए है नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है। उसके बाद जो है जस्टिस जस्टिस एट स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल पे वो वहाँ पे जहाँ पे कंडक्ट क्या होगा, उसके जो रूल्स बताते हैं, उसके बाद जो फंक्शंस क्या होते हैं स्टेट के, जैसे डेलिब्रेटिव, प्रोटेक्टिव, तो ये सारे वो बताते हैं। और आइडियल स्टेट क्या होगी? जिसका जो रूलर होगा फिलोसफर किंग या फिर क्वीन होगी। और फिलोसफर किंग कौन होगा? जो 50 ईयर्स तक जो है वो पढ़ेगा, उसके बाद जो है फिलोसफर किंग बनेगा। थ्योरी ऑफ एजुकेशन, इसमें वो टू स्टेजेस की बात करते हैं, एलिमेंट्री और हायर। इसमें वो डिफरेंट स्टेजेस हैं, फिर उनको जो टेस्ट है वो सारा जो है इसमें बताया जाता है। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स, ये गार्जियन क्लास के लिए है। यहाँ पे जो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, ना ही वो एक प्राइवेट फैमिली रख सकता है। तो प्राइवेट फैमिली और प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्रिटिसाइज करते हैं जो है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल यहाँ पे जो है फैमिली को सपोर्ट करते हैं, और जो प्लेटो जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करते।
फिलोसफर किंग हमने देखा जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में जो लास्ट एज है यहाँ 35 से यहाँ पे 50 तक, तो 50 ईयर्स की एज तक पढ़ने के बाद जो है फिलोसफर किंग बन सकता है कोई। आइडियल स्टेट जिसको वो कैलिस्पोलिस बोलते हैं, आइडियल स्टेट ये जो सारे जो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सारा जो उनका थ्योरीज है, इनको जो फॉलो करता है उसके बाद इसी स्टेट जो बनती है उसको बोलते हैं कैलिस्पोलिस आइडियल स्टेट। जो प्लेटो के क्रिटिक कौन से, जैसे कार्ल पॉपर, इनकी एक बुक है ओपन प्रॉपर्टी एंड इट्स एनिमीज 1945 में लिखी है, इसमें वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। अब हम जो एरिस्टोटल का हमने पढ़ा था इसको हम रिवाइज कर लेंगे, एंड मैकोमैकिनियन एथिक्स, इसमें वो गुड लाइफ एंड वर्चुअस लाइफ कैसे जीनी यानी हैप्पीनेस की बात करते हैं। उसके बाद एडिमोनियन एथिक्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पॉलिटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है 350 में लिखी थी बीसी में, तो इसमें जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, जहाँ रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जहाँ सारे जितने भी इनके जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है उसकी बात यहाँ पे की है। उसके बाद जो इनकी जो थ्योरीज हैं, जैसे स्टेट को वो एक हाईएस्ट जो एसोसिएशन मानते हैं, तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि मैन आता है, उसके बाद जो फैमिली के बाद विलेज के बाद जो स्टेट जो है वो हाईएस्ट जो है मैनिफेस्टेशन है, यानी हाईएस्ट जो है एसोसिएशन है, तो ये स्टेट को बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। सिटीजनशिप को एज वो ड्यूटी मानते हैं, इसलिए वो बहुत सारे ग्रुप्स को वो बाहर रखते हैं, जैसे चाइल्ड, जो ओल्ड होते हैं जो वुमेन, और उसके बाद जो है स्लेव्स, तो इनके जो रीजंस देते हैं जो हमने डिटेल में पढ़ा था, तो जो क्या मानते हैं एज ड्यूटी यानी किसी के पास फ्री टाइम होगा तो वो यहाँ पे जो पॉलिटिकल या फिर सिविक जो अफेयर्स है उनमें पार्टिसिपेट कर पाए, वो एक ड्यूटी की तरह सिटीजनशिप को मानते हैं। उसका जो है प्रॉपर्टी में वो 3 टाइप्स की बात करते हैं, लेकिन उनमें जो उनको सबसे जो बेस्ट लगता है वो उसको सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज़। स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन वो लीगल स्लेवरी को जस्टिफाई नहीं करते, जैसे प्रिजनर्स ऑफ वार जो होते हैं इनको वो सपोर्ट नहीं करते हैं। वो सपोर्ट करते हैं जो नेचुरल स्लेव्स जो होते हैं, नेचुरल स्लेवरी, जिसमें वो कहते हैं जिनके पास करेज एंड जो रीज़न नहीं है वो होते हैं नेचुरल स्लेव्स, तो इस स्लेवरी को वो बेनिफिशियल मानते हैं। फैमिली, यहाँ पे फैमिली में जैसे हमने देखा प्लेटो फैमिली को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो जहाँ पे कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड जो चिल्ड्रन की बात करते हैं, लेकिन जो एरिस्टोटल है वो फैमिली को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, और इसके साथ साथ जो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसके बाद जो क्यूमुलेटिव जस्टिस, यहाँ पे 3 लेवल की बात करते हैं। गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे वो 6 जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं, और उनमें जो बेस्ट वो बोलते हैं कि मोनार्की बेस्ट है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल वो है पॉलिटी, तो यहाँ पे पॉलिटी को सपोर्ट करते हैं, यानी रूल ऑफ लॉ को वो सपोर्ट करते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। रूल ऑफ लॉ, इसमें बोलते हैं कि लॉ इज़ रीजन विदाउट पैशन, तो लॉ और रीजन में वो बोलते हैं कि लॉ की क्या है, रीजन है। रीजन कहाँ होता है, सोल में, और लॉ क्या होता है, बुक में। जो सोल में होगा उसको बुक पे वहाँ पे बंदा राइट डाउन करके, इसलिए बोलते हैं लॉ क्या है, रीजन है। जो काम रीजन का है, सोल में जो है, वही काम जो है लॉ का है, सेम ही जो पर्पस जो है सर्व करते हैं। रूल ऑफ लॉ इज सुपीरियर देन द रूल ऑफ फिलोसफर किंग, तो वो यहाँ बोलते हैं रूल ऑफ लॉ जो है वो एक टाइम टेस्टेड है, वो सुपीरियर है रूल ऑफ फिलोसफर किंग से, क्योंकि जो फिलोसफर किंग जो जहाँ पे होगा वो उस सिचुएशन में कैसा उसका माइंडसेट होगा उस सिचुएशन को बताता है, लेकिन जो रूल ऑफ लॉ होगा वो क्या होगा, टाइम टेस्टेड होगा, इसलिए वो सुपीरियर है। रेवोल्यूशन, वो बोलते हैं कि मेन काज जो है रेवोल्यूशन का वो है इनइक्वालिटी इनजस्टिस जो है वो मेन रीज़न है। कुछ कोर्ट्स हैं एरिस्टोटल के, जैसे मैन इज बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, स्टेट इज यूनियन ऑफ families and villages. Authority of statesman is different from authority of master. A man who can live without state is either a beast or god but cannot be a man. तो यहाँ पे वो स्टेट की क्या इंपॉर्टेंस है उनके लिए वो यहाँ पे बताते हैं।